स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जुडिशरी को लेकर भारत में काफ़ी चर्चा होने लग गई है। रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट में जो जज हैं उनके घर पर जो कैश पाया गया उसको लेकर चर्चा हो रही है। उसी बीच क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए, इस जजमेंट के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट इज नॉट अ रेप। अगर आप किसी का ब्रेस्ट पकड़ते हो महिला का तो वो रेप के अंडर में नहीं आएगा और ना तो अटेम्प्ट टू रेप में आएगा। या आप देख सकते हो खबर, ग्रैबिंग ब्रेस्ट स्नैपिंग पैजामा स्ट्रिंग इज नॉट रेप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझेंगे हर एक पर्सपेक्टिव से कि आखिरकार हुआ क्या, ये इंसिडेंट क्या हुआ था यूपी के अंदर, साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों ये जो जजमेंट था पॉक्सो कोर्ट का वो बदला और इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आज से हमारा जो संपूर्ण बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था इसको लेकर पब्लिकली काफी ज्यादा डिबेट हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला कि एक माइनर गर्ल का अगर ब्रेस्ट पकड़ा गया और साथ ही साथ अगर उसके पैजामा का जो नाड़ा है वो तोड़ा गया तो वो आपका रेप के अंडर में नहीं आएगा और ना तो अटेम्प्ट टू रेप के अंडर में आएगा। ये आएगा किसमें, ये बेसिकली जो पॉक्सको एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसके अंदर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के में आएगा। मतलब कि जो पॉक्सो के अंदर जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके अंदर में इसको डाला जाएगा, ना तो अटेम्प्ट टू रेप के अंदर। और ये जो रूलिंग है इसकी वजह से काफ़ी सारा कंसर्न्स हो रहा है अमंग लीगल एक्सपर्ट्स, वुमेन राइट जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर कोई इसके ऊपर कमेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि आखिरकार पूरा इंसिडेंट था क्या जिसको लेकर अल्टीमेटली मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये इंसिडेंट है 2021 का 10 नवंबर को कासगंज में एक महिला अपने बेटी के साथ गांव वापस जा रही थी। कहने का मतलब है कि यूपी के अंदर आप देखोगे जगह है कासगंज, तो वहां पर एक गांव है, वहां पर जो महिला है वो अपने गांव वापस जा रही थी अपनी बेटी के साथ। और हो सकता है कि मतलब वो पैदल जा रही थी और उसी वक्त क्या होता है कि उसी गांव से दो जो युवक हैं वो मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं। तब तक यहां पर दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी और जो दोनों युवक हैं उन्होंने कहा होगा लाइए मैं आपकी बेटी जो है गांव में छोड़ दूंगा, घर पर छोड़ दूंगा, क्योंकि बेटी है वो पैदल चल रही होगी तो उसको तकलीफ हो रही होगी। तो यहाँ पर जो महिला है उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जो दोनों युवक थे उसी के गांव से थे तो इसीलिए महिला ने उन दोनों युवक के ऊपर भरोसा किया और जो बेटी है उसको दे दिया ताकि जो घर है वहां पर छोड़ दे। तभी क्या होता है, यहाँ पर आरोप लगाया जाता है महिला के द्वारा कि रास्ते में ये जो दोनों युवक हैं उन्होंने उस लड़की का जो है ब्रेस्ट पकड़ा, नाड़ा तोड़ा और उसको एक टनल की तरफ जो है ले गए, यहां तक बोला गया। तभी क्या है कि हो सकता है जो बेटी है वो चिल्ला रही होगी तेज तेज से, तभी पास में से ही एक ट्रैक्टर गुजरता है, उसमें दो व्यक्ति होते हैं और वो दोनों व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसी गांव के होते हैं। और जब उन्होंने वो स्क्रीम सुना होगा दोनों आदमियों ने, तब उसकी तरफ भागे होंगे और तभी जो है दोनों युवक वहां से फरार हो गए और धमकी भी दे दिए उन दोनों व्यक्तियों को कि इसके बारे में किसी को मत बताना। तब क्या होता है, महिला को इसके बारे में पता चलता है, माँ को, और माँ जो है वो उस अक्यूज जो दोनों युवक थे उसके एक अक्यूज के पिता के पास जाती है और कंप्लेन करती है इसके बारे में। उल्टा जो पिता है वो क्या करता है, उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी की वजह से जो महिला है वो अगले दिन पुलिस के पास जाती है कंप्लेन के लिए। लेकिन अगेन सोच के देखिए हमारे देश के अंदर क्या हालत है, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अल्टीमेटली जो महिला है वो कासगंज कोर्ट में जाती है, जो पॉक्सको जो कोर्ट होता है वहां पर जाती है और तब जाकर जो कोर्ट है वो यहां पर निर्देश देता है पुलिस को ऑन 21 मार्च 2022 कि आप एक केस रजिस्टर करिए, FIR दर्ज करिए। और फाइनली यहां पर जो कंप्लेनेंट है, विटनेस है, सबकी सुनवाई होती है और यहां पर आरोपी पाया जाता है दोनों व्यक्तियों को। और आप देख सकते हो यहां पर जो चार्जेस लगाए गए हैं दोनों के ऊपर, एक है सेक्शन 376, ये रिलेट करता है अटेम्प्ट टू रेप। अब ध्यान से समझिएगा, ये IPC का है क्योंकि जो कानून है आपको पता है अभी पिछले साल ही आया है 3 नए क्रिमिनल कानून। तो क्योंकि ये मामला पहले का है तो ये IPC के अंडर में आएगा, अंडर सेक्शन 376 अटेम्प्ट टू रेप। और साथ ही साथ जो पॉक्सको के एक्ट के अंदर सेक्शंस हैं वो भी लगाए गए हैं। पॉक्सको बेसिकली जो माइनर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई क्राइम होता है तब यहां पर ये धाराएं लगाई जाती हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को सजा सुना दी। ये
सेक्शंस लगाते हुए। तब क्या होता है कि ये जो आरोपी हैं, जो दोनों युवक हैं, वो अल्टीमेटली इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होती है और सरप्राइजिंगली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पॉक्सको का कोर्ट था उसके रूलिंग को ही पलट दिया। और देखिए यहां पर उन्होंने जो चार्जेस लगाया गया था पॉक्सको कोर्ट के द्वारा उसमें मॉडिफाई कर दिया। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह किया कि जो अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया गया था दोनों युवक के ऊपर उसको हटा दिया। और क्यों हटाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि दे हैड नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड प्रिपरेशन फॉर द क्राइम। मतलब कि यहां पर जो क्राइम है, जो रेप एक क्राइम है, उसका जस्ट उन्होंने प्रिपरेशन किया था। जस्ट इमेजिन, उन्होंने प्रिपरेशन किया था और उसके बियॉन्ड नहीं गए थे, मतलब रेप की तरफ आगे नहीं बढ़े थे और वहीं पर रुक गए थे। इसी की वजह से ये अटेम्प्ट टू रेप के अंदर में नहीं आएगा। सो द अक्यूज्ड वेर गिल्टी ऑफ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सको। तो यहां पर इसको रेप नहीं कहलाएगा, ना तो अटेम्प्ट टू रेप कहलाएगा। ये पॉक्सको का जो एक्ट है उसके अंदर जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है उसके अंदर ये दोषी पाए गए हैं, ऐसा यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। तो बेसिकली हुआ क्या यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, ये जो सेक्शन 376 है ना, अटेम्प्ट टू रेप, ये चार्जेस हटा दिए गए दोनों युवक के ऊपर और यहां पर जो सेक्शन 354 आईपीसी का है, दैट इज असॉल्ट ऑन वुमेन्स मॉडेस्टी, और सेक्शन 354 बी आईपीसी, और साथ ही साथ पॉक्सको के अंदर जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, ये चार्जेस लगा दिए गए। मतलब पनिशमेंट एक प्रकार से कम कर दी गई और इसी की वजह से यहां पर इस केस के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट यहां पर देखिए कई जो लीगल एक्सप्लेनेशन है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीछे का जो तर्क है वो बेसिकली अटेम्प्ट वर्सेस प्रिपरेशन का है। बेसिकली प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ प्लानिंग और अरेंजिंग टू कमिट अ क्राइम बट नॉट टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू एग्जीक्यूट इट। मतलब प्रिपरेशन वो कहलाएगा कि आप एक क्राइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चीजें अरेंज कर रहे हो, लेकिन आपने कोई डायरेक्ट एक्शन अभी तक नहीं लिया है, तो उसको प्रिपरेशन कहेंगे। अटेम्प्ट तभी कहेंगे जब आप क्लियर कट कोई एक्शन ले रहे हो उसको करने के लिए, मतलब आप रेप करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट टू रेप कहलाएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि ये जो दोनों युवक थे वो अभी प्रिपरेटरी स्टेज में थे। मैं बताऊं, सच में शॉक हो गया हूं ये सुन के कि ये हो क्या रहा है। लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि ये एक्चुअल अटेम्प्ट टू रेप के अंडर में नहीं आता है। एंड इसके बाद से आप देख सकते हो काफी ज्यादा पब्लिक आउटरीच, क्रिटिसिज्म देखने को मिला हर तरफ से। पॉलिटिकल रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इसको क्रिटिसाइज किया और साथ ही साथ कहा है कि ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए और इस पर्टिकुलर फैसले को बदल देना चाहिए। साथ ही साथ जो राज्यसभा एमपी हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी कहा कि ये जो जजमेंट है वो इनसेंसिटिव है और सोसाइटी के लिए डेंजरस है। यहां पर लीगल और एक्टिविस्ट का रिएक्शंस अगर आप देखोगे, जैसे वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि इस रूलिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और जो असॉल्ट का सीरियसनेस होता है ना, उसको एक प्रकार से कम करने की कोशिश की जा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि इसको लेकर जो आगे से कोई भी केस होता है तो लूपहोल निकाला जाएगा। इसी प्रकार के जो सिमिलर केसेस ऑलरेडी इस समय चल रहे हैं उसको एक प्रकार से डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। मान लो अभी कोई केस चल रहा है जिसमें अटेम्प्ट टू रेप का चार्जेस लगाया गया है, लेकिन इस रूलिंग की वजह से जो उसको बदलकर लेसर चार्जेस में लगा दिया जाएगा। और यहां पर कई लोगों का आर्ग्यूमेंट यह है कि देखिए जो पॉक्सको का एक्ट है ना, उसमें बेसिकली जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके ऊपर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन स्ट्रिक्टली एनालाइजिंग लीगल टेक्निकलिटीज। मतलब कि आप जस्ट इमेजिन करो, जो ये इंसिडेंट हुआ है और यहां पर कोर्ट खुद मान रहा है कि ये स्टेप्स लिए गए थे, उसके द्वारा ब्रेस्ट पकड़ा गया, नाड़ा तोड़ा गया, तो आखिरकार वो किस लिए किया जा रहा था? जस्ट इमेजिन करके देखिए, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट बहुत ज्यादा लीगल टेक्निकलिटीज में जा रहा था, जिसकी वजह से उसने उस पूरे रूलिंग को ही चेंज कर दिया। और कहने का मतलब यही है कि जो चाइल्ड का प्रोटेक्शन है, जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए उसके ऊपर, वो शायद कोर्ट ने नहीं किया और इसी की वजह से फ्यूचर केसेस में इसका काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। आप देख सकते हो जो लोअर कोर्ट्स हैं, बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट के नीचे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो इस तरह के जो ऑफेंसेस होंगे उसको थोड़ा सा सीरियसनेस कम लेंगे इस पर्टिकुलर रूलिंग की वजह से। जो विक्टिम्स हैं और जो फैमिलीज हैं, आगे चलकर हो सकता है कि वो कंप्लेन ही ना दर्ज करें, क्योंकि उनको लगेगा कि हो सकता है कि ये जो पूरा चार्जेस हम लगाएंगे इसको कोर्ट सीरियस नहीं लेगा और उसको कम पनिशमेंट देगा।
तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस फ्यूचर केसेस में देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह का जो जजमेंट है ना, पहली बार भारत के अंदर नहीं आया। भारत के कोर्ट में स्पेशली मैं आपको बताऊं 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, जिसको अगेन काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि माइनर का ब्रेस्ट पकड़ना, स्तन पकड़ना विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर नहीं आएगा। मतलब आप किसी का ब्रेस्ट पकड़ ले रहे हो तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर में नहीं आएगा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को ओवरटर्न किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कहा कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं इट शुड बी जज्ड फ्रॉम विक्टिम सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, कि विक्टिम के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, ना कि टेक्निकलिटीज में जाइए। तो गिवन द हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अगेन सुप्रीम कोर्ट खुद से शायद संज्ञान ले ले, अच्छी बात होगी, और ये जो हाई कोर्ट की रूलिंग है उसको बदल दें। तो कंक्लूजन यही आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है काफ़ी सारे सीरियस क्वेश्चन रेज करता है अबाउट हाउ इंडियन लॉ इंटरप्रेट्स सेक्सुअल क्राइम्स, जिसमें इतना सीरियसनेस होना चाहिए शायद उतने सीरियसनेस नहीं लिया जाता। और आगे चलकर भी आप कह सकते हैं कि लीगल और पब्लिक डिस्कशंस में इस पर्टिकुलर केस की काफ़ी चर्चा होगी और पूरा फोकस होगा इसके ऊपर। लेट्स सी आगे क्या होता है यहाँ पर, बट आई होप कि जो पूरा मामला था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो 2012 का जो पॉक्सको एक्ट है, इसमें जो अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ये इंश्योर किया जाए? कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास ये जिम्मेदारी है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टडी IQ पर अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो, हमारा संपूर्ण बैच, आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।